दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और अगर पहली नज़र में किसी पर किसी का दिल आ जाए तो उस प्यार का अंजाम अलग ही होगा। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के एक गांव की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस गांव में एक परिवार रहता है, शंकर यादव, जिनका पूरे गांव में काफ़ी मान सम्मान था और जो काफ़ी संपन्न थे। और इसी गांव में रामनाथ मिश्र का परिवार भी रहता है, जो आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपने बच्चे को इलाहाबाद पढ़ा रहे हैं। दशहरा की छुट्टी में रामनाथ का बेटा सचिन घर आता है, जहाँ एक दिन पहले गांव में रामलीला शुरू हुआ रहता है। रामलीला के जो आयोजक होते हैं, उसमें जो काम करने वाले कलाकार होते हैं, सबका चयन तो हो जाता है, लेकिन सीता के रोल के लिए अभी तक किसी कलाकार का इन लोगों ने चयन नहीं किया था। सचिन जब गांव पे आता है तो उसके आयोजक और रामलीला में रोल कर रहे कलाकार, जब सचिन पर उन सब की नज़र पड़ती है तो सचिन को सब लोग सीता बनने के लिए कहते हैं। सचिन पहले नहीं तैयार होता, लेकिन इसके बाद सब लोग कहते हैं कि गांव के ही सब लोग मिल कर के यह रामलीला कर रहे हैं, तो आप इसमें सहयोग करिए और आप सीता का रोल करिए। सचिन इसके बाद तैयार हो जाता है और सीता का रोल करने के लिए ड्रेस की तैयारी में लग जाता है। सभी युवक शंकर यादव के घर पहुंच जाते हैं कि उनके घर चलो, अच्छी अच्छी साड़ियाँ और सूट वहीं ले लेंगे। फिर सभी युवक शंकर यादव के घर पहुंचते हैं, जहां शंकर यादव और उनका बेटा राजेंद्र खेत में गए होते हैं और घर पर राजेंद्र की पत्नी सरिता और रानी रहती हैं। सभी युवक भाभी भाभी का आवाज़ देते हैं तो सरिता बाहर निकलती है, फिर पूछती है क्या काम है भैया। जिसमें से एक युवक कहता है कि भाभी 3-4 साड़ियाँ और 3-4 ड्रेस दे दीजिए, सीता के रोल के लिए हम लोग को यह चाहिए। फिर सरिता घर के अंदर जाती है और बड़े बॉक्स को खोलती है, उसमें से 3-4 साड़ियाँ और 3-4 अच्छे ड्रेस निकाल करके रानी को वह देती है कि आप ले जाइए दीदी, बाहर जो लोग खड़े हैं उनको ये सब दे आइए। रानी सारे कपड़े को समेटती है और बाहर लेकर के आती है। तभी रानी की नज़र सचिन पर पड़ती है और सचिन की नज़र रानी पे पड़ती है। दोनों पहली ही नज़र में शायद एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। इसके बाद रानी उसमें से एक युवक को कपड़ा देते हुए पूछती है कि ये कौन पहनेगा, तो सब लोग बताते हैं कि यह कपड़ा सचिन पहनेगा और यह सीता का रोल करेगा। रानी मुस्कुराने लगती है और सचिन शर्मा जाता है, लेकिन रानी की ये मुस्कुराहट शायद सचिन के दिल को भा जाती है, छू जाती है। इसके बाद सारे युवक इन कपड़ों को लेकर के रामलीला स्थल पर पहुंचते हैं और सुरक्षित इसे रखवा देते हैं। रात को जब रामलीला शुरू होता है तो गांव के सारे लोग वहां रामलीला को देखने इकट्ठा होते हैं। लेकिन दूसरा यह दिन होता है रामलीला का, इस दिन सीता का कोई रोल नहीं होता। अगले दिन सीता का रोल शुरू होता है। इधर रानी पहले तो रामलीला देखने का उसका मन नहीं होता, लेकिन अपने कपड़ों और सचिन की वजह से शायद वह तैयार होती है कि चल के मैं भी रामलीला देखती हूँ। और रामलीला के तीसरे दिन वह अपनी सहेलियों के साथ रामलीला देखने पहुँच जाती है। रामलीला शुरू होता है और उस दिन राम और सीता का पुष्प वाटिका में दोनों की मुलाकात होती है। इस सीन में जब
राम और सीता आमने सामने होते हैं और रानी इस सीन को खूब मन से देख रही होती है। सीता के रूप में सचिन सचमुच बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। रानी जहाँ सीता के रूप में सचिन को दूर से देख रही होती है, वहीं सचिन रानी को पहले दिन नहीं देख पाता है, लेकिन दूसरे दिन रानी सबसे पहले वहाँ जाती है और महिलाओं का जो बैठने का स्थान होता है वहाँ सबसे आगे वह बैठ जाती है। रामलीला शुरू होता है और सीता के रूप में सचिन जब स्टेज पे आता है तो रानी उसे एकटक देखती रहती है। इसी दौरान सचिन की भी नज़र रानी पे पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि अखियों को रहने दो अखियों के आसपास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। ये गीत शायद सचिन और रानी के लिए ही लिखा गया हो। ये दोनों दूर से ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अपनी चाहत का प्यास बुझा रहे होते हैं। समय बीतता रहा, रामलीला चलता रहा और सचिन और रानी को पता नहीं चला कि ये 11 दिन का रामलीला कब बीत गया। रामलीला समाप्त होने के बाद उसके अगले दिन सचिन और उसके 3-4 दोस्त इन सारे कपड़ों को लेकर के शंकर यादव के घर पहुँचे और भाभी भाभी का आवाज़ दे करके जब सरिता को बुलाए और सारे कपड़े को सरिता को लौटा दिए। सरिता इन सारे कपड़ों को लेते हुए सचिन से बोली कि आपका सीता के रूप में बहुत अच्छा रोल था, हम लोग कई दिन देखने आपको गए। इसके बाद सचिन और सारे दोस्त कपड़ा दे करके यहाँ से चले गए। शाम को जब कॉलेज से रानी आई और उसकी भाभी ने यह बताया कि सचिन और उसके दोस्त आज कपड़ा देकर गए हैं, तो वह यह सोचने लगी कि काश मैं होती। इसके बाद रानी रोज़ कॉलेज जाती और शाम को कॉलेज से पढ़ाई करके आती, लेकिन सचिन का दिल जैसे रानी को बगैर देखे नहीं मानता और वह किसी न किसी बहाने से जब रानी कॉलेज जा रही होती है तो वह रास्ते में मिलता, उसे देखता और रानी भी उसे देखती। और जब शाम को कॉलेज से रानी आ रही होती है तब भी वह रास्ते में कहीं ना कहीं उसे खड़ा मिलता और उसको देखता। यह देखने का सिलसिला ऐसे चल ही रहा था और समय बीत रहा था। एक दिन सचिन के पिताजी ने सचिन से कहा कि अब दशहरा की छुट्टी बीत गई है, मैं चाह रहा हूँ कि तुम पैसा और राशन और सारा कुछ ले करके इलाहाबाद चले जाओ। लेकिन सचिन का दिल तो जैसे किसी ने चुरा लिया था और वह बिना दिल के इलाहाबाद लौटना नहीं चाह रहा था और सचिन रानी से मिलने का बहाना ढूंढने लगा और तरीका ढूंढने लगा। फिर उसे पता चला कि मेरी छोटी बहन रानी के कॉलेज में 11वीं में पढ़ रही है, तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बहन को जैसे तैसे मनाया और एक छोटा सा पत्र दिया कि इसे ले जा कर के तुम रानी को दे देना। और अगले दिन सचिन की बहन कॉलेज गई और वह कॉलेज पर रानी का इंतज़ार करने लगी। रानी जब कॉलेज पर आई तो सचिन की बहन ने उसे एक छोटा सा पत्र पकड़ाया। तो रानी ने पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा कि आप इसे पढ़ लीजिएगा। रानी यह सुनने के बाद तो जैसे उसका दिल धड़कने लगा और वह सोचने लगी कि कब इस पत्र को पढ़ लूँ, कितनी जल्दी इसको पढ़ लूँ। फिर वह कॉलेज के अपने कमरे में जाती है और वहाँ बैठती है और तुरंत उस पत्र को खोल करके वह पढ़ने लगती है, जिस पर लिखा होता है कि आज रात को 10 बजे गांव के खंडहर वाले शिव मंदिर पर आपका इंतज़ार करूंगा, आपका सचिन। यह पढ़ने के बाद रानी को जैसे कुछ होश ही नहीं रहा और उसका दिल जोर जोर से
धड़कने लगा। रानी घर आई और उस दिन उसे न तो खाना और न तो पानी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके ख्यालों में बस सचिन का वो पत्र होता। फिर शाम हुआ, रात हुआ और सचिन उस खंडहार वाले मंदिर पर रात को 9:50 पर पहुंच गया, जहां एक छोटा सा शिव मंदिर था। उसके सामने एक कुआं था, उसके बगल एक इंडिया मार्क का हैंडपंप और उसके बगल एक नीम का पेड़ और उसी के कुछ दूर पर एक बेंच रखा हुआ था, जिस पर सचिन जाकर के बैठ जाता है। सचिन वहाँ बैठ कर के फिर रानी का इंतज़ार करने लगता है और घड़ी की सुइयाँ टक टक करती हुई आगे बढ़ती हुई 10:30 बजता है, 11 बजता है, 12 बजता है, 1 बजता है, तब तक रानी नहीं आती और सचिन की बेताबी, बेचैनी जैसे जैसे समय बीतता रहता है बढ़ती रहती है। वह इन पलों में बहुत सारी बातें अपने दिल में सोच रहा होता है कि क्या यह मेरा प्यार एक तरफा है, सिर्फ मेरा ही दिल रानी के लिए धड़क रहा है या रानी का भी दिल मेरे लिए धड़क रहा है। और जब 1:30 बजा तो उसे यह लगने लगा कि शायद मेरा प्यार एक तरफा है और रानी नहीं आएगी। इसके बाद वह बेंच से उठा और जाने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसको आवाज़ दिया, कहाँ जा रहे हैं? यह सुनने के बाद सचिन पीछे मुड़ के देखा तो उस नीम के पेड़ के पीछे रानी खड़ी थी और रानी सचिन को एकटक देख रही थी। सचिन उसके तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा और दोनों कुछ दूर पर ही खड़े होकर के एक दूसरे को गहरी नज़रों से देखने लगे। इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।